Bismillahirrahmanirrahim. So today our topic is costing and budgeting कि हमने अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट किस तरह लगानी है और अपने बजट को किस तरह मेंटेन रखना है, किस तरह मिनिमाइज करना है। सही है। इस तरह मिसलेनियस एक्सपेंसेस नहीं लाने कि उसकी वजह से हमारा जो है बजट ज़्यादा हो। और दूसरा ये कि हमने अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट किस तरह लगानी है। कॉस्ट यानी कि जो है, हमें अगर प्रोडक्ट एक हमारा है 220 का हमें मिल रहा है, तो ये नहीं कि बस मैं उसको 320 में जो है रेंडमली पुट कर दूं अपने 80% 80 रुपीज प्रॉफिट मार्जिन के साथ। इस तरह नहीं होगा। हमें एक पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा कि हमने डिफरेंट चीज़ों के एक्सपेंसेस जो है इसमें अ, लिखने पड़ेंगे। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के एक्सपेंसेस उसमें लिखने पड़ेंगे, जिस जिस तरह तरह के के पहले पहले तो तो मेजर जो मेजर जो कॉस्ट कॉस्ट आती है आती है वो वो प्रोडक्ट की प्रोडक्ट की आती है। आती है प्रोडक्ट की प्रोडक्ट की। पहले तो पहले हमें तो इस हमें बात इस का बात का अंदाजा अंदाजा लगाना है लगाना है कि कि जो हमें प्रोडक्ट प्रोडक्ट मिल रहा है, सही है ना, जो भी प्रोडक्ट है, फर्स्ट करें वो एक डेकोरेशन डेकोरेशन पीस पीस है। है। अब अब वो वो डेकोरेशन डेकोरेशन पीस पीस वही वही डेकोर डेकोर का का जो जो पीस पीस है है, वो वो अब अपने मेरा जो कंप्यूटर कंपटीटर है है वो वो कितने कितने का का बेच बेच रहा रहा है। है। अगर अगर हमें हमें जो जो है है अपना अपना प्रोडक्ट की मैं कॉस्ट की बात कर रहा था ना, कि पहले पहले तो तो मैं हमने हमने देखा देखा कंपटीटर कंपटीटर किस किस प्राइस प्राइस से पे बेच बेच रहा रहा है। है। हो हो सकता है सकता है कि कि वो वो 1500 रुपीज ₹1500 का का बेच बेच रहा रहा हो, हो, सही है सही ना। है ना। और उसको जो है 1000 रुपीज में मिल रहा हो। अब उसका जो उसका जो सोर्स है सोर्स है जहाँ जहाँ से से वो वो उठा उठा रहा रहा है, है वो वो उसको उसको थाउजेंड थाउजेंड रुपीज रुपीज में में क्या क्या नाम नाम है है उसको उसको मिल मिल रहा रहा हो, और और वो वो बेच बेच 1500 1500 का का रहा रहा हो, हो, सही सही है है ना। ना। अब अब जो जो ये ये 500 रुपीज है ना, ये ये सिर्फ सिर्फ इसका इसमें इसमें प्रॉफिट प्रॉफिट मार्जिन मार्जिन इसमें इसमें नहीं नहीं है। है। इसमें इसमें इसने जो जो है है डिलीवरी डिलीवरी की की कॉस्ट कॉस्ट भी भी लगाई लगाई होगी। होगी। तो तो ये ये जिस जिस तरह तरह की के मैंने मैंने आपको आपको शुरू शुरू में में पहले पहले बताया बताया था था कि कि हम हम अब अब प्रोडक्ट प्रोडक्ट जब जब उसको उसको करते हैं, करते हैं, पार्सल पार्सल करते करते हैं हैं अपने अपने कुरियर कुरियर के के थ्रू थ्रू भेजते भेजते हैं, हैं, तो तो उसमें उसमें हमारे हमारे पास पास 180 टू 180 200, या या फिर फिर अगर अगर हम हम टीसीएस टीसीएस या या पोस्ट पोस्ट मॉल मॉल चले चले जाएंगे जाएंगे तो तो 250 252 टू टू 280 80 तक तक उसमें उसमें कॉस्ट कॉस्ट उसकी भी आती है, सही सही है। है। तो तो अगर अगर 1000 1000 में में मैं मैं 250 250 ऐड ऐड कर कर देता देता हूँ हूँ आज आज के के इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन रेट रेट के के हिसाब हिसाब से, से, 250 250 ऐड ऐड कर कर देता देता हूँ तो तो 1250 1250 ये बनता बनता है। है। 50 50 रुपीज में रुपीज में मार्केटिंग की मार्केटिंग भी की ऐड ऐड कर देता हूँ, यानी मैं जो है मैं उसके एड्स उसके लगाऊंगा, एड्स जैसे लगाऊंगा, फेसबुक एड्स हो गए, फेसबुक एड्स हो गए, इंस्टाग्राम एड्स हो इंस्टाग्राम गए। एड्स हो गए। तो पर तो पर प्रोडक्ट में प्रोडक्ट उसने में उसमें 50 रुपीज 50 रुपीज वाली वाली कॉस्ट पे कॉस्ट ऐड ऐड कर रहा हूँ, कर तो 1300 ये हो जाते हैं मेरे, सही है। और और 1300 1300 ये ये हो हो गए। गए। इसके इसके अलावा अलावा जो जो है है मेरे मेरे पास पास एक एक डिलीवरी डिलीवरी कॉस्ट कॉस्ट होगी, होगी, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट कॉस्ट होगी, होगी, एक मार्केटिंग मार्केटिंग कॉस्ट कॉस्ट हो होगी। गई। इसके इसके अलावा अलावा मेरे मेरे पास पास जो जो कॉस्ट कॉस्ट आएगी आएगी वो वो आएगी आएगी उस उस चीज़ चीज़ की, की, पैकेजिंग पैकेजिंग की, की, ब्रांडिंग ब्रांडिंग की, की, कि कि जो जो मैं मैं जो जो जिस जिस डब्बे डब्बे में में बना बना के के दे दे रहा रहा हूँ हूँ उसमें उसमें ग्रीटिंग ग्रीटिंग कार्ड कार्ड होगा। होगा। वो वो डब्बा डब्बा मुझे मुझे हो हो सकता सकता है है 20 रुपीज 20 रुपीज़ का, का जो जो मुझे मुझे बना बना है, एक एक नॉर्मल नॉर्मल 0.2 टू 0.2 थ्री टू ग्राम का 3 जो ग्राम डब्बा का जो होता है, डब्बा अच्छा होता है, खासा अच्छा बड़ा होता है, खासा बड़ा होता है, जिसमें एक जिसमें जूते एक आ जूते आ सकते हैं, सकते हैं, दो 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 जूतों जूतों के के पैर आ सकते हैं, फ्लैट 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 शूज़ शूज के। के। तो तो वो वो जो जो है है मुझे मुझे 20 रुपीज 20 का रुपीज़ का पड़ रहा है। पड़ा है। अब अब उसके उसमें उसमें अंदर अंदर ग्रीटिंग ग्रीटिंग कार्ड है 5 रुपीज का। उसके अलावा जो है ग्रीटिंग कार्ड है, और शॉपर का जो एक्सपेंस आएगा, जो मैंने बैग बनवाया है, सही है, और 20 रुपीज का वो होगा। तो लगभग 50 रुपीज ये हो गए, सही है। तो हमें जो है 1350 का उसको इस तरह सारी कॉस्टिंग मिला के जो है उसने क्या नाम है उसको ये प्रोडक्ट पड़ा 1350 रुपीज का, जिसमें 1000 रुपीज जो है इसमें मैं आपको लिख भी देता हूँ। था 1000 रुपीज प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है, सही है, प्रोडक्ट कॉस्ट। उसके अलावा जो है डिलीवरी की कॉस्ट आती है हमारे पास। डिलीवरी के अलावा ब्रांडिंग की कॉस्ट आती है, ब्रांडिंग में ये पैकेजिंग आ जाती है। जिस तरह ये शॉपर्स हो गए, बॉक्सेस हो गए, ग्रीटिंग कार्ड्स हो गए, ये सारी ये जो भी हम इसमें जो है इनोवेशन वगैरह और कुछ भी लाते हैं, वो ये सारा ब्रांडिंग के अंदर ही आता है। पैकेजिंग वगैरह के जो जो भी चीज़ें होगी, मार्केटिंग कॉस्ट होगी, जो भी मैंने ऐड लगाया है, मे बी वो ऐड हो सकता है उसका, मैं मैसेजेस का हो सकता है, या पोस्ट एंगेजमेंट का हो सकता है मोस्टली, या फिर वेबसाइट अगर हमारी है तो डायरेक्टली हमने वेबसाइट पे वो ऐड लगाया हुआ है। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग अगर इसको आगे स्टडी करते भी है, सही है, और पढ़ते भी है कि हमें कौन सा ऐड लगाना चाहिए अपनी कॉमर्स ई कॉमर्स स्टोर के लिए, जो हम इंस्टाग्राम या फेसबुक में कर रहे हैं, तो वो हमें लगाना चाहिए मैसेजेस वाला। पोस्ट एंगेजमेंट का भी लगाना चाहिए, लेकिन उसमें इतना बजट नहीं खर्च करना चाहिए। पोस्ट एंगेजमेंट ये उससे ये होगा कि वो रीच वगैरह एक थोड़ी बन जाएगी हमारी। लेकिन मैसेजेस पे लगाएगी तो उससे ये अच्छा होगा कि हमें मैसेजेस भी आएंगे, कस्टमर का डाटा भी आ जाता है, और ऑर्डर्स भी हमारे जनरेट होते हैं। अच्छा, तो मैं काम पे था कि 1350 उसको
जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ गई सारी, ये सारी चीजें जो है मिला के। इसमें अगर हम तो खैर छोटे लेवल की बात करें तो इसमें हम टीम वगैरह के खर्चे नहीं डालेंगे, लाइक उसमें मतलब सैलरी एक्सपेंसेस वगैरह वो फिर एक अलग कहानी है। लेकिन जो मेजर चीजें है वो ये चार है कि हमने इन चार की जो है अपनी कॉस्टिंग जब भी हम प्रोडक्ट की कर रहे होगी कि हमने कितने का बेचना है, तो इन चीजों का हमें अंदाजा लगाना चाहिए। सही हो गया। और फिर उसने जब 1350 जब उसकी प्रोडक्ट की प्राइस आ गई, तो उसने 1500 किस उसमें लगाया, अब वो 2000 भी लगा सकता था। वो कहता है कि यार मैं 750 रुपीज क्यों ना या 650 रुपीज क्यों ना प्रॉफिट कमाऊं इसमें। लेकिन उसने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि अब उसकी ने अपने कंपिटिटर्स को भी देखना है कि वो जो वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, हो सकता है उसका कंपिटिटर जो है 1600 का सेल कर रहा हो इसलिए उसने 1500 का लगाया हो सकता है उसका कंपिटिटर 1400 का सेल कर रहा हो उसने 1500 का इसलिए भी लगाया हो कि इसमें डिफरेंट टैक्सेस भी होते हैं, टैक्सेस भी आते हैं। सही है ना। अगर हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड है, सही है ना, तो उसमें हमें ईयरली जो भी टैक्स का आता है, हम पर प्रोडक्ट जो है उसमें टैक्स भी लगाते हैं। लेकिन ये टैक्स वाला फैक्टर हम ऑप्शनल रखेंगे क्योंकि ज्यादातर मोस्टली छोटे लेवल पे जो है वो रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं होते। सही हो गया। तो ये हमारी कॉस्टिंग है कि जिसमें हमें इन चार चीजों का जो है शुरू के लेवल में चार चीजों का हमें ख्याल रखना है। फिफ्थ टैक्स है कि हमें पर प्रोडक्ट कितना जीएसटी लगाना है, लेकिन वो एक अलग कहानी है जब हम अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करेंगे। शुरू में तो अगर हम इंस्टाग्राम या फेसबुक में सेल कर रहे हैं तो हमें कोई इतना वो फोर्स नहीं करेगा। और ये इन सारी चीजों में हमने जब हम कॉस्टिंग कर लेंगे ना तो हमें ये ख्याल रखना है जो मेजर जो हमारी कॉस्ट आती है वो कौन सी आती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट हमें ये ख्याल रखना है कि जो हमारा सोर्स है ना, सोर्स जहाँ से मतलब हम उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, मतलब सप्लायर है, तो वो हमें मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में दे। जितना हम उसे कंपनसेशन करेंगे ना, हमें प्रोडक्ट हमें हमें वहां से भी प्रॉफिट होगा। अब मगर मुझे वो 1000 का एक बंदे को मिल रहा है, हो सकता है मेरा सोर्स वाला 850 का दे रहा हो, तो 150 का गैप तो मैंने वहां पे पकड़ लिया। हो सकता है फिर मैं वो 150 का गैप या तो एक्स्ट्रा लगा दूं प्रोडक्ट की प्राइस में, या फिर मैं और सस्ता लगा दूं। तो ऑब्वियसली अगर इसने 1500 का लगाया, मुझे 150 वहां से बच रहे, तो मैं 1350 का लगा दूंगा। तो ऑब्वियसली जो सब सस्ता बेच रहा है लोग उसी के पास जाएंगे। क्वालिटी और वो चीजें होती है, लेकिन हमें पिक्चर में तो क्वालिटी नजर नहीं आती है ना। एट द एंड ऑफ द डे वो फिर इकोनॉमिक उसमें बात आ जाती है। लोग यही देखते हैं जो सब सस्ता बेच रहा है हम उसी के पास जाएंगे। सही है। अब ये तो हमने उसकी बात। इसके अलावा हम जब दराज में सेलिंग करते हैं ना, तो दराज में भी हमने इसी तरह देखना है कि हमारे जो कंपटीटर्स है वो किस तरह किस रेट पे सेल कर रहे हैं। जो अब जैसा किचन कैटेगरीज होगी, फैशन कैटेगरीज होगी, इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। सही है। अब जितने सेलर्स होंगे, सही है, उतना ज्यादा कंपटीशन होगा, मतलब जितने ज्यादा बेचने वाले होंगे उतना ज्यादा कंपटीशन होगा। हर सेलर चाहेगा कि मेरा है प्रोडक्ट कम से कम कॉस्ट में लगाने के लिए अपना जो सोर्स है, जो सप्लायर है, उससे डायरेक्ट होना पड़ेगा। ये नहीं कि दरमियान में होलसेलर हो फिर एक और इंटरमीडिएट हो, तो वो ऑब्वियसली हर कोई अपना 20-30 रुपए रखते रखते जो है उसको महंगा पड़ जाता है प्रोडक्ट। तो अगर तो हम डायरेक्ट सप्लाई उसके बाद सप्लायर के पास जाते हैं ना, तो हमें बहुत फायदा होगा। लाइक वो हमें शुरू में हो सकता है अगर हम उसे क्वालिटी वाइज भी हमें कोई चेंज करनी हो या मटेरियल भी चेंज करना हो और कुछ इनोवेशन वगैरह लानी हो, तो वो हमें उसमें भी हेल्प करता है। होलसेलर सिर्फ आगे जो है बेचता है अपना प्रॉफिट मार्जिन रखे। तो अगर हम डायरेक्ट सप्लायर से कनेक्ट हो जाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन डायरेक्ट सप्लायर के साथ फिर हमें ये करना पड़ेगा कि वो हमें बल्क में देगा। ऑब्वियसली वो हमें कम क्वांटिटी में तो देगा नहीं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा बजट, इतना नहीं है लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा बजट जो है रखना पड़ेगा। इसके अलावा दराज के चार तरह के टैक्सेस होते हैं। एक तो मतलब डिलीवरी का, तो वो कस्टमर से पैसे लेगी लेगी, उसमें वो अलग टैक्स काटेंगे। उसके अलावा पेमेंट हैंडलिंग, यानी जो कस्टमर का आपकी जो आपको हमें जो पैसे देगा वो दराज के थ्रू ही देगा, तो उसकी हैंडलिंग का एक अलग टैक्स होता है। सही है। जो तीसरा जो टैक्स होता है वो कैटेगरी का होता है। सही है। वो कैटेगरी का टैक्स इस तरह होता है कि जिस कैटेगरी हम किस नीच पे काम कर रहे हैं। सही हो गया। कि अगर मेरा फैशन बेस्ड प्रोडक्ट है, जूते है, तो वो फैशन बेस्ड में आएगी। अगर कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है तो वो हेल्थ एंड ब्यूटी में आ सकता है। सही है।
तीसरा किचन कैटेगरी हो गई, मतलब कि बर्तन है, स्पून्स है, प्लेट्स वगैरह, वो किचन कैटेगरी में आ गए। तो इनके हर कैटेगरी का अपना एक टैक्स होता है। तो ये जो जो सबसे ज्यादा चलने वाली कैटेगरी होती है ना, उसमें सबसे ज्यादा टैक्स होता है। तो ये जिस तरह किचन और फैशन हो गई, इनमें सबसे ज्यादा टैक्स है। तो दराज के भी 4 तरह के टैक्सेस होते हैं। तो हमें इन सब की जो है, इन सब को स्टडी करके कि हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हो सकता है 1000 में अलग टैक्स लगेगा, 200 में अलग लगेगा, और क्या नाम है, हर चीज में अलग टैक्स लगेगा। तो हमें उन सारी चीजों का ख्याल करके, उन सब चीजों को कैलकुलेट करके अपनी जो है दराज में प्रोडक्ट की प्राइस लगानी है। और अगर दराज में प्रोडक्ट की प्राइस लगानी है इस तरह, तो पहले तो इसमें भी वही सेम रूल है ना, दराज में भी, कि हमने देखना है कंपटीटर्स को जो है, कंपटीटर्स के उसमें बेच रहे हैं। एक तो अगर हम है, वही वाली बात आ जाती है कि बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट लेके जाता हूँ मैं, तो उसमें मेरे पास ये एडवांटेज होगा कि हाँ, मैं किसी भी रेट पे बेच सकता हूँ, क्योंकि वो प्रोडक्ट में ही बेच रहा हूँ, और उस कैटेगरी में जो है कोई और डील भी नहीं कर रहा होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है किचन कैटेगरी का, तो उसमें मुझे प्रॉफिट मार्जिन भी, अगर प्रॉफिट मार्जिन भी इतना नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा से लगता है इसके। सही हो गया। तो ये बात दराज की थी, हमने कर ली, और ये इंस्टाग्राम की कर ली कि हमने इन सब की कॉस्टिंग वगैरह किस तरह करनी है।